जब मैं सीएम बना तब हमने देखा कि असम का सरकार का बजट हॉस्पिटल में जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन मदरसा में जरूर जाएगा। 800 मदरसा सरकारी खर्चा से चलता था। हम भी थोड़ा मोदी जी से प्रेरणा लिया और हमने बोला मदरसा खत्म करो भाई, और मदरसा नहीं चलेगा। तो मदरसा खत्म हुआ। मुझको दिल्ली में एक न्यूज़पेपर टीवी वाला ने मुझको एक इंटरव्यू में बुलाया, हेमंत जी असम में मदरसा बंद हो गया, आगे जाके आपका क्या इरादा है? मैं बोला जो बसा कुसा है उसको भी बंद करने का इरादा है। हमें इनको बोला कि मुसलमान बेटा बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, इमाम बनाना नहीं है। सरकार का काम है डॉक्टर इंजीनियर बनाना, इमाम बनाना नहीं है। तो बेचारा चुप हो गया कि आप सचमुच करेगा? मैं बोला करेगा नहीं, कर लिया हूं, खत्म, काम खत्म है अभी। तो ये देश को ये प्रेरणा कहां से मिला? मोदी जी से मिला। हर सरकार अपने आप को आज ताकतवर महसूस करता है। भाई हमारा पास पैसा है, हमारा पास पॉलिसी है, हमारा पास नेता है। स्वच्छ भारत से लेकर आपको कोविड का वैक्सीन तक, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्स तक आज एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत कहां से निर्माण हुआ? ये नया भारत का निर्माण ये गुजरात का पवित्र भूमि से शुरू हुआ। ये गुजरात का पवित्र भूमि से शुरू हुआ। आज आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कितना देश का बड़ा नेता था, देश को यूनाइटेड किया। आज अगर भारत नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वो नाम है। आज वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला? 1947 में देश का स्वाधीनता हुआ, 1991 में जाके वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला। देश में आप देखिए आज एरिया में वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा प्रतिमा हुआ। कभी राहुल गांधी आया? कभी राहुल गांधी आया? कभी केजरीवाल जी वहां में किया? आप लोग देखिए उनके लिए गांधी ऊपर है, पटेल कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन गांधी का कोई भी होगा वहां भी वो चला जाएगा, शायद ओरिजिनल गांधी का हो या डुप्लीकेट गांधी का, जो भी गांधी का हो वो लोग चला जाएगा। एक बार मुझको दिल्ली का एक पत्रकार ने पूछा कि आप गांधी परिवार के बारे में ऐसे बोलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं। बोला आप तो बोला। मैं बोला मैं कभी महात्मा गांधी के बारे में एक सब बोला? वो तो भगवान है हमारे लिए। नहीं, आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या मैंने राजमोहन गांधी के लिए बोला? नहीं बोला। तो बोला आप किसके? मैं बोला तब मैं किसके लिए बोला? बोला आप राहुल गांधी के लिए बोला। मैं बोला भाई वो गांधी टाइटल कैसे आ गया उस फैमिली में? टाइटल कैसे आ गया? वो भी तो एक घोटाला है ना, वो घोटाला का भी तो एक होना चाहिए। आप देखिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका आ गया फिरोज जी, फिर ये गांधी कैसे बन गया? कोई तो इसमें भी तो घोटाला है, उसमें भी तो एक ईडी होना चाहिए, इसमें भी तो एक सीबीआई होना चाहिए। आज मुझने किसको बोला कि भाई राहुल जी इतना दौड़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज रोज पैदल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल तो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है? मैं बोला इतना ही है कि राहुल जी आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। मैंने इतना ही उनको परामर्श दिया। भाई इलेक्शन गुजरात में है, आप दौड़ रहा है तमिलनाडु में, आप पैदल कर रहा है कोई जगह में, हिमाचल में चुनाव हुआ, आपका कोई नजर भी नहीं है। तो ये आप देखिए कि क्रिकेट मैच में
आप बेटिंग करने नहीं आते हो, खाली 12 मैन बन के आप खाली अपना पेविलियन में बैठे रहते हैं। चुनाव होता है तो दूसरा जगह चला जाता है, चुनाव पूर्व में होता है तो पश्चिम में चला जाता है। तो ऐसा देश को कांग्रेस ने ऐसे करके 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 देश को दुबला कर दिया। आज 2014 सन का बाद मोदी जी ने देश को ताकत दिया, विश्व में ताकत हुआ है। आज विश्व मानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति बन चुका है। ब्रिटेन ने भारत को, ब्रिटिश ने हुकूमत किया था भारत का ऊपर, तब कोई रिवेंज लिया नहीं लिया अलग बात है, लेकिन आज मोदी जी ने उसका भी रिवेंज ले लिया। ब्रिटेन को हमने पीछे कर दिया, ब्रिटेन का इकोनॉमी से भी भारत का इकोनॉमी शक्तिशाली हो गया। और 2029 तक भारत देश वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमी होगा। अगर 25 साल का जो अमृत काल है, हम लोग सब अगर मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का साथ चलेगा, ये स्वाधीनता का अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का अपना ताकत आज का दिन में है। मैं आप लोग का सामने इसलिए ये बात बोला कि आप लोग का कितना महसूस होता है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात का लोगों ने देश का ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अगर उत्तर पूर्व का इतना विकास हो रहा है, आज अगर जम्मू कश्मीर का एकत्रीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, अगर आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में एम्स हो रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में 6 लेन का हाईवे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए गुजरात का जनता ने नरेंद्र मोदी नाम का वो शक्ति को, भारत को तोहफा दिया। ये जो चुनाव आ रहा है, ये चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 2022 का चुनाव परिणाम निकालते निकालते गुजरात का 2026 के लिए लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि मोदी जी को तीसरा बार के लिए प्रधानमंत्री बनाना है। अगर गुजरात का विजय भव्य होता है, अगर गुजरात का विजय हम लोग 150 पार कर लेता हो, तो देश में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा महल 2022 से ही शुरू हो जाएगा। लोग 26 का इंतजार ही नहीं करेगा, 22 से ही लोग शुरू हो जाएगा कि और एक बार मोदी सरकार, ये शुरू हो जाएगा देश में। इसलिए हम लोग को सब मिलके मोदी जी को ताकत देना है, मोदी जी को शक्तिशाली करना है, और 2026 के लिए हमारा जो एक मंच है, वो मंच को निर्माण करना है। भाई और बहनों, माता और पिताओं, मैं आप लोग को इसीलिए अपील करता हूं कि ये कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा प्रफुल्ल भाई को आप लोग बहुत बड़ा वोट से विजयी कर दीजिए, बहुत बड़ा वोट से, बहुत बड़ा वोट से। और आप लोग ये मान के चलिए कि जो बीजेपी को आप वोट डाल रहा है, वो बीजेपी को नहीं, वो वोट आप भारत मां का शक्तिशाली करने के लिए डाल रहे हैं। ये वोट भारत मां के लिए है। हमारा व्यक्तिगत क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं। हम तो 2 साल 3 साल के बाद भगवान के पास जाना है, लेकिन भारत को आगे बढ़ना है, भारत को विश्व का सबसे बड़ा पावरफुल नेशन बनाना है। विश्व गुरु आसन में भारत को हम लोग को बैठाना चाहिए। कोई बोला कि विश्व गुरु तो बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास है हमारा जीवन काल में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। खाली मोदी जी को ताकत देना है, मोदी जी के लिए प्रार्थना करना है, मोदी जी के लिए हम लोग को प्रेयर करना है कि भगवान मोदी जी को और शक्ति दीजिए, मोदी जी को देश का सेवा करने के लिए और ताकत दीजिए। यही काम हम लोग को करना है। और वोट का दिन कमल को पूरा डाल के गीला कर देना है, कमल वाला एकदम कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। और आप लोग एक बात मन के चलिए, किसी का मन में भी डाउट है, सुबह आप दिल्ली जाइए, झुग्गी झोपड़ी देख के आइए, जो गुजरात में दिखाई नहीं देगा, जो आपको वहां में दिखाई देगा।
आप जाके वहां का मोहल्ला क्लिनिक देख के आइए और उसका बाद कोई आपका नाम नहीं लेगा कि भाई आग हो ठास हो, अब अपना जगह में रहो, हमको बीजेपी चाहिए, बीजेपी को आगे हम लोग को ले जाना चाहिए। मैं एक बात बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूं।